हमने तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि बहुत हायर ऑर्डर मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, 100th ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी कर दिया था हमने, लेकिन वहां तक इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मैक्सिमा मिनिमा करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यूज होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके आगे के जो भी डेरिवेटिव्स है उस पे आए हैं क्वेश्चंस, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में आए हैं लेकिन कम आए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई फाइंड आउट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मान लो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि फाइंड आउट द 20th ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 20, वो अगर हो सकता है वो आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा पता ना चला हो तो उसमें इतना घबराने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें थोड़ी रेयर है, कंपटीशन में ही पूछी जाती है। जो हमारी एनसीईआरटी है वहां पे तो एक्सरसाइज का नाम ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बेसिकली, इफ यू सी द एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में इट इज 5.7 एक्सरसाइज। तो 5.7 एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी दी है उन्होंने सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही उसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स। मान लीजिए हमारे पास है e टू द पावर ऑफ y, या चलो पहले एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x, 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin of log x. This is what is given to us. Okay, y is equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. ठीक है, then show that x square y2 plus x y1 plus x y1 plus y is equal to 0. x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. ठीक है, ये शो करना है। शो दैट एक्स स्क्वायर y2 का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब बेसिकली ये क्या है एक्स स्क्वायर एंड y2 क्या है, y2 है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है वंशिका, ये चीज समझनी है आपने, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपने समझना है, वो बेसिक क्लियर करो सबसे पहले। y1 क्या है, y1 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस y, दिस इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमारे को। एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही कर लेते हो तो आपका एटलीस्ट एनसीईआरटी सारी खत्म हो जाएगी, आपका बोर्ड लेवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना सा करो पहले। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। वो जब डिफरेंशिएट करेंगे उसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं या फिर आप उसको y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, ये तो सिंबल्स की बात है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3, देखो यहाँ पे cos के अंदर log है तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाई, फिर चेन रूल लगेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस। अच्छा, अगर किसी को समझ में आ गया है कैसे करना है तो वो जरूरी नहीं है कि मेरे स्पीड से करे, मैं तो आराम से कराऊंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, जिन लोगों को कल का फंडा समझ में आया हुआ है वो खुद करने लग जाए और इसको सॉल्व कर दे पूरा का पूरा, और जिन लोगों को अभी थोड़ा सा और देखना है वो देखते देखते अपनी कॉपी में लिखते रहे। और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है। साइन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन का होता है cos, तो cos ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाई, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x होगा, चेन रूल लगेगा तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास ऐसे करके आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, -3, अच्छा साइन ऑफ log x अपॉन x आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, अच्छा यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, x को तो एलसीएम ही ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3 साइन ऑफ log x बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा 4 cos ऑफ log x बचेगा।
ऐसे करके आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx, और दैट इज इक्वल टू y1। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम आते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको। ओके, तो हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करते हैं उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा y2। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो ऐसे लंबा डंडा खींचो, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ये सारा का सारा है, -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज -3 sin log x, -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ये सारा का सारा क्या है, न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज x, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है वंशिका, यहां तक समझ में आया? डिड यू गॉट दिस मच? ठीक, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर ही फोकस रखो तुम अपना, वहां से तुम्हें फायदा हो जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था। यू सी, प्रूफ में जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है, y2 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप वही करो यहाँ पे, जो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है इसको y2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू y2। मतलब अब यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है जो कल हमने किया था। कल हमने पता क्या किया था, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, तो सेकंड ऑर्डर फिर हमने इस इक्वेशन में पुट किए थे। हर बार पुट करने की जरूरत नहीं होती है, ये मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। एवरी टाइम यू नीड नॉट टू पुट, कभी कभी पुट भी करना पड़ता है, कभी कभी आप कॉमन सेंस लगा लो। जो प्रूफ करना है उसमें x2 इंटू y2 है, या एक्स स्क्वायर इंटू y2 है, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर है, तो आप इस एक्स स्क्वायर को सीधा यहां मल्टीप्लाई कर दो इस y2 के साथ। अब राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, राइट हैंड साइड में बच रहा है आपके पास x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। इसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -3 साइन, इसका आ जाएगा -3 साइन का बन जाता है cos ऑफ log x, cos ऑफ log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, चेन रूल लग गया। ठीक है, और +4 कांस्टेंट है, cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन log x, माइनस साइन log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास बस इसको तो आप एज इट इज ही रहने दो, इसकी तो ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। माइनस ऑफ -3, माइनस ब्रैकेट भी मत खोलो, -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब देखो हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 चाहिए ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया, x बाई 1 वो बनेगा यहाँ पे। कैसे बनेगा, अगर मैं इस x को यहां मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में मैं इस x को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x बाई 1, और राइट हैंड साइड में ये आएगा, ये आ जाएगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x प्लस 4 cos log x। तो ये जो है ना -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये क्या है, ये x बाई 1 है, माइनस के साथ जो यहां पर है, सो दिस इज
एक्स वाई वन, ये अच्छा ये जो चीज है, सॉरी, ये जो चीज है इसमें x अंदर मल्टीप्लाई करो, x से x कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा -3 cos ऑफ log x, और ये x यहां से ये x कैंसिल, ये आ जाएगा -4 sin log x, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, ये ऐसे बचेगा, और ये है -x ऑफ y1। ये जो चीज है ये यही है, ये देखो यहां पे ये जो चीज है ये y है। तो यहां पर अगर इस तरीके से एडजस्टमेंट आप करोगे ना, आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो चीज यहां पर ब्रैकेट में है यही y है, इसको y पुट कर दो और आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है, ये मैं y यहां से मिटा रहा हूं, इसको मैं पुट कर रहा हूं, ये देखो। तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है माइनस, ये सारा का सारा है y माइनस एक्स वाई वन, और लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर वाई टू, ये ऐसे करके आ गया। अब क्या करिए, अब जितनी भी ये राइट हैंड साइड में जो भी चीजें, इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस वाई की जगह आ जाएगा प्लस वाई, एक्स वाई वन की जगह आ जाएगा प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है भाई, हाँ सहर बताओ, आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से मतलब यहां पर हमें ये चीज देखनी चाहिए क्या प्रूफ करना है, और फिर उस हिसाब से, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव काफी बड़ा हो गया था, तो हमने यहां पर थोड़ा दिमाग लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, वंशिका अभी, हाँ हाँ बोलो बोलो वंशिका। हाँ, ये हर क्वेश्चन में होगा, फर्स्ट ऑर्डर के बाद ही सेकंड ऑर्डर, ये हर क्वेश्चन में होगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर ऑफ 2x प्लस 600 e टू द पावर ऑफ 3x, sorry, e to the power of 7x, not 3x, e to the power of 7x. If y is equal to this, then show that d square y by dx square, ये शो करना है, d square y by dx square is equal to 49 times y। ठीक है, ये शो करना है। अगर हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को ये दिया हुआ है y is equal to 500, e to the power of 2x नहीं है, यहां पे भी 7x ही है, चेंज कर लो थोड़ा सा, y is equal to e to the power of 7x एंड प्लस 600 e to the power of -7x, यहां पे -7 है, नहीं तो ऐड हो जाएगा। y is equal to 500 e to the power of 7x and plus 600 e to the power of -7x, then we have to prove this thing। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यू कैन स्टार्ट अप विद योर ओन, अपना शुरू करो। 500 e to the power of 7x प्लस 600 e to the power of -7x, इस ढंग से लिखना है इसको। ठीक है, अपना अपना स्टार्ट करो। ठीक है, और बोर्ड पे भी देखते रहो, मैं बोर्ड पे भी करता रहूंगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, 2 बार डिफरेंशिएट तो कर ही दो। इसको तो फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx क्या आएगा, 500 तो एज इट इज रहेगा, e to the power of 7x का बनेगा e to the power of 7x multiplied by फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट विल बी 7। ठीक है, प्लस 600 यहां पर है, e to the power of -7x का क्या बनेगा, e to the power of -7x फिर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट विल बी -7, डिफरेंशिएशन ऑफ 7x, चेन रूल लगा दिया। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 500 है, इसको 500 इंटू 7, ये 7 कांस्टेंट है। अब e टू द पावर ऑफ 7x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो तो e टू द पावर ऑफ 7x ही होता है। फिर चेन रूल लगा दो, चेन रूल लगाएंगे तो 7x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 7 प्लस ये -7 है, यहाँ पे 600 इंटू -7। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, करने की जरूरत नहीं है ना। e टू द पावर ऑफ -7x का क्या होता है, e टू द पावर ऑफ -7x होता है, मल्टीप्लाई पे फिर चेन रूल लगा दो तो -7x का डिफरेंशिएशन -7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 49 है ना, वो 49 ऑटोमेटिकली आ रहा है, 7 7 का 49 होता है ना, तो आपको दिखना चाहिए कि यार आ रहा है। फालतू में काय को मल्टीप्लाई करके अपना कॉम्प्लिकेट करना कैलकुलेशंस को, सिंपल कैलकुलेशंस है, सिंपल रहने दो। तो अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 इंटू 7 ये 49 हो गया। ठीक है, तो 500 इंटू 49 इंटू ई टू द पावर ऑफ 7x, इसको भी अभी मल्टीप्लाई मत करो, प्लस -7 इंटू -7 ये 49 हो गया, और 600 तो है ही, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 49 इंटू ई टू द पावर ऑफ -7x। अब आप इसमें से 49 कॉमन ले लो, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें 49 टाइम्स y प्रूफ करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया, इसमें से आप 49 कॉमन ले लो, 49 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 500 ई टू द पावर ऑफ 7x प्लस 600 ई टू द पावर ऑफ -7x। ये ऐसे करके बच गया हमारे पास। ठीक है, अब ये जो आपके पास ब्रैकेट्स में है, आप ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से ये y ही तो है फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, अब ये y है तो इसको y डाल दो, तो हेंस प्रूव्ड इट इज 49 टाइम्स y। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज व्हाट, इट इज 49 टाइम्स y। ये हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था, सिंपल हो गया एकदम। देखो कई बार हमें इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फर्स्ट इक्वेशन ये थी ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, फर्स्ट इक्वेशन तो फंक्शन था, और थर्ड इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो कई बार हमारे को सेकंड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि वो निकालना नहीं है, निकालना तो वो पड़ेगा ही, यू हैव टू गेट इट, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए पहले आपको फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सीख लेते हैं कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जो होती है उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। फिर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसके बाद प्रैक्टिस के लिए, ताकि अच्छे ढंग से ये आ जाए हमारे को। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो वो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू 280 एंड x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, देखिए, फाइंड आउट डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। अब यहां पर जो है आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहले तो डेफिनेटली हमारे को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही है, वो तो डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। तो वो हम कैसे लिखते थे, वो हम डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिख देते हैं, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ये y है 280
तो dy बाई डी टी क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो dy बाई डी टी आपका बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 280, डी बाई डी टी ऑफ 280, और dx बाई डी टी क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। अब 280 में 2 एक तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, और d बाई डी टी ऑफ टी वो 1 है, तो 2a आ जाएगा बेसिकली न्यूमरेटर में, और नीचे जो है a कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज 2t, तो 2a और 2a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये बचा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो है अब हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहां तक तो हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसको ऐसे लिखो टी टू द पावर ऑफ -1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी बार, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखोगे आप, यू हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन राइट हैंड साइड में तो टी है, राइट हैंड साइड में थोड़ी भी एक्स है, देखो यहां पे क्या है, यहां पे टी है, तो यहां पे चेन रूल लगेगा, यहां पे टी की पावर -1 है, तो यहां पे आएगा -1 इंटू टी की पावर -2 इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसीलिए राइट हैंड साइड में टी की पावर -1 में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 टी टू द पावर ऑफ -2 डी टी बाई डी एक्स आएगा। अब ये जो डी टी बाई डी एक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, डी टी बाई डी एक्स हम कहां से निकाल सकते हैं, ये देखो हमने यहाँ पे dx बाई डी टी निकाला, यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हमने रखा, तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ डिनोमिनेटर में किया था हमने, तो dx बाई डी टी वो हमारे पास आया था 280, तो dt बाई dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, तो dt बाई dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन 280, तो dt बाई dx इज 1 अपॉन 280, ये -1 और ये टी स्क्वायर है, ये अपॉन टी स्क्वायर ऐसे आएगा, और dt बाई dx क्या आएगा 1 अपॉन 280, dt बाई dx इज 1 अपॉन 280, इस तरीके से पुट करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन 2a टी टू द पावर ऑफ 3 आ रहा है, 2a टी क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इस आंसर को लिखने के कई और तरीके भी हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लो क्योंकि हमारे को y इज इक्वल टू 280 दिया है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया है, तो आप लिख सकते हो इसको और भी तरीकों से लिख सकते हो, जैसे जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 अपॉन 2at इंटू टी स्क्वायर, तो 2at क्या है, 2at है y, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 अपॉन y इंटू टी स्क्वायर, ये एक तरीका होगा, ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ये कॉम्पिटिशन्स में आएंगे तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। अच्छा, और क्या आप लिख सकते हो, देखो 80 स्क्वायर दिया है x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 अपॉन 2at स्क्वायर इंटू टी, और इस 80 स्क्वायर मतलब ये जो टी क्यूब है ना, इसका टी स्क्वायर यहां और टी बाहर, क्यों किया ऐसे, ताकि ये जो 80 स्क्वायर है ना, 80 स्क्वायर को हम x डाल सकें, तो यहां पे फिर हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू टी, ये भी ठीक है। अभी तक हमने जो आंसर्स निकाले, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, इन सब में टी टी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि टी के बगैर ही आंसर दिया हो, एक्स और वाई में दिया हो, तो वो भी आप निकाल सकते हो। वो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे यहां पे 2t की वैल्यू यहां से निकालो, ठीक है। यहां से आप क्या करो, y अपॉन ए, इस a को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो 2t की वैल्यू y अपॉन ए है, और यहां डाल दो, तो -1 अपॉन ये 2t x है, 2t की वैल्यू क्या है y अपॉन ए,
तो ये आ जाएगा -1/y/a ऊपर चला जाएगा, तो नीचे x भी है, तो -a/xy। सो ऐसे करके हमारे पास ये दीज आर सम ऑफ द आंसर्स दैट आर पॉसिबल। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर्स जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको जरा चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक इट आउट। माइनस साइन आ रहा है ना इसमें, सो आई नीड टू चेक इट आउट। माइनस साइन क्यों आ रहा है? ठीक है, चेक करते हैं जरा इसको। एक और तरीका है डिफरेंशिएट करने का। देखो ये तो मैंने क्या आपको बताया, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से मैंने आपको बताया कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये ध्यान रखना है कि यहां पे जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पे टी है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। दूसरी बार इसको दूसरी बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं यहाँ पे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। देखो एक और मेथड भी है, सेकंड मेथड। अगर आप पैरामीटर टी को एलिमिनेट कर सकते हैं तो कर दीजिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया जा सकता है। हमारे पास y इज इक्वल टू 280 है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है। अगर मैं यहां से t निकालू तो t इज इक्वल टू आ जाएगा y/2a, और मैं इस t को वहां डालू तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू टी की जगह पे y/2a का होल स्क्वायर। ये ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। x इज इक्वल टू a और यहाँ पे आ जाएगा y²/2 टू द 4a स्क्वायर। तो एक a से एक a कैंसिल, 4a बचा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 4ax इज इक्वल टू y²। बेसिकली आगे आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, y² इज इक्वल टू 4ax। ये तो भाई पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है ना, पैराबोला की इक्वेशन हम पढ़ते थे ना, +1 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे, y² है तो क्या आएगा, 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने में 2y डैश इज इक्वल टू 4a। अच्छा 2 से 4 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 2a बचा, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया y इंटू वाई डैश, ये y1 मतलब डिफरेंशिएशन है, ये इज इक्वल टू 2a। लेकिन अब हमारे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को दूसरी बार तो आपको डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो अब आप इसी इक्वेशन को दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे y और y डैश है, y और y1 है, y1 इज बेसिकली y डैश। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज y2 प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज y1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज अगेन y1, क्योंकि ये भी y1 है, ये भी y1 है, और राइट हैंड साइड में 2 है, 2a इज 0, उसका डिफरेंशिएशन 0। हाँ आ रहा है, नेगेटिव साइन इज कमिंग। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया y इंटू y2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये बन जाएगा माइनस y1 स्क्वायर, क्योंकि y1 इंटू y1 है तो y1 स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा y1 हम यहां से निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, वी कैन गेट द y1 फ्रॉम हियर, यहां से हम निकाल सकते हैं। y1 इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वो y1 क्या है, दैट y1 इज 2a/y। सो पुट इट हियर, तो ये आ जाएगा आपके पास y इंटू y2 इज इक्वल टू माइनस y1 की जगह पे डाल दो 2a/y, 2a/y होल स्क्वायर, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा -4a² अपॉन y²। तो अब आप क्या करिए, यहां पर ये y को उधर ले जाइए तो y2 निकल जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो चाहिए, y2 क्या आ रहा है, -4a² अपॉन y3, -4a² अपॉन, क्योंकि ये वाला y भी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये आ रहा है y3। आप बोलोगे सर ये तो एकदम अलग आ गया, क्योंकि यहां पर अभी तक हमारे पास जो भी वैल्यूज थी देवर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, गलत नहीं है ये। ठीक है,
थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे को इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई माइनस ए अपॉन एक्स वाई है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक काम करो, इसको ऐसे करके लिखो, -4 a इंटू ए, ठीक है, और माइनस साइन बल्कि ए के साथ लिख दो, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं। या फिर एक काम हम ये कर सकते हैं, वाई स्क्वायर यहां से कर लेते हैं। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, यहां से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दो, -4a स्क्वायर यहां है, वहां यहाँ पे वाई क्यूब जो है इसको लिखो y इंटू वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू ये डाल दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, खुद ही हो जाएगा। तो -4a स्क्वायर अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a से 4a कैंसिल, यहां पे बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा -a, नीचे बचेगा y इंटू एक्स, दैट इज xy। देखो ये आ गया -a अपॉन xy। ठीक है, मैं चेक कर रहा था एक्चुअली, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था नेगेटिव साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने एक और तरीका आपको बता दिया। बेसिकली वैसे तो आपको इस तरीके से करना है, जो मैंने पहले आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बताई है उस तरीके से करना है। इट वाज जस्ट अ चेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये भी आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार आप टी को एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन कई बार आप टी को पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तब तो आपको बेसिक मेथड पे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -a अपॉन एक्स वाई, -a अपॉन एक्स वाई हमने चेक भी कर लिया। It is coming out like that, okay? तो ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। y इज इक्वल टू साइन t एंड x इज इक्वल टू 2 cos t। y इज इक्वल टू साइन t एंड x इज इक्वल टू 2 cos t, ठीक है। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है और उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, फिर से वही बात, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में इसको कैसे निकाला जाता है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में इसको निकालने का तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर में करो डी वाई बाई डी टी, और डिनोमिनेटर को करो डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, वाई है साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, कॉस टी होगा, और एक्स जो है वो है 2 cos t, तो 2 cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई dt जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू माइनस साइन t। तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा -1/2 cos अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है cot t। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, तो ये तो आपको निकालना आता है, ये सबको आपको निकालना आता है, क्योंकि ये तो हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो राइट हैंड साइड में ध्यान क्या देना है, वो टी की टर्म्स में, पैरामीटर की टर्म्स में आता है कॉट टी, और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो बेसिकली आप इसको -1/2 बाहर लिख दिया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट टी ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे टी है वेरिएबल और यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, तो अब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहां पे चेन रूल लगता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते वक्त चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है। तो -1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट टी, कॉट का तो आपको पता ही है माइनस कोसेक स्क्वायर टी, माइनस कोसेक स्क्वायर टी इनटू, फिर चेन रूल लगाना ना भूले। यहां पे स्टूडेंट्स चेन रूल भूल जाते हैं, dx बाई dt, सॉरी dt बाई dx,
वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dt बाई dx। तो ये चेन रूल लगाना ना भूले आप, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, कोसिकेंट स्क्वायर टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx, मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx। अब dt बाई dx कैसे निकालेंगे? आप पहले dx बाई dt निकालो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। dx बाई dt का रेसिप्रोकल इज dt बाई dx। तो dx बाई dt ये देखो आपके पास यहां पर है x इज इक्वल टू 2 cos t है, तो आप यहाँ पे dx बाई dt तो निकाल ही सकते हैं, पहले भी निकाल चुके हैं आप, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे निकाला आपने dx बाई dt माइनस 2 sin t था, तो 2 cos t का माइनस 2 sin t होता है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल आएगा dt बाई dx, वो dt बाई dx चाहिए हमारे को, वो आएगा 1 अपॉन माइनस 2 sin t, वो dt बाई dx यहां पे हमें डालना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो सबको आता है, देखो ये इजी होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इजी होता है, सबको आता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये चेन रूल निकालना है और चेन रूल लगाना है, चेन रूल लगाने के बाद dt बाई dx कैसे निकालना है वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। कोसिकेंट स्क्वायर t बाई 2 और dt बाई dx आएगा 1 अपॉन माइनस 2 sin t, ऐसे करके आएगा। बस यही आपका आंसर है, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन माइनस 4, ये sin t ऊपर जाएगा, ये भी कोसेक बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर t तो था ही, अब बन जाएगा कोसेक क्यूब t, ठीक है, तो माइनस 1/4 कोसेक क्यूब t, क्योंकि ये sin t भी ऊपर जाकर के वो बन जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज दिस d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, ठीक है। मैं फिर से एम्फेसाइज देके आपको बता रहा हूं कि क्या चीज है, यहां पर चेन रूल, और चेन रूल के बाद dt बाई dx आएगा, और dt बाई dx को कैसे निकालना है ये। अच्छा, एक गलती जो कई लोग करते हैं वो नहीं आपने कभी भी करनी, वो मैं आपको बताता हूं। देखो कई स्टूडेंट्स यहां पे क्या गलती कर जाते हैं, वो कभी भी नहीं करनी है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालते हैं पैरामेट्रिक में, dy बाई dx वो होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो वो सोचते हैं कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ऐसे इसी फॉर्मूले से निकलेगा। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो इसको लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, मतलब y को y का डबल डेरिवेटिव निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू t, और डिनोमिनेटर में यहां पे dx स्क्वायर था तो यहां पे वो लिख देते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, नीचे x का डेरिवेटिव निकाल लो डबल। ये टोटली गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये ट्रू है, इट इज करेक्ट। बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आता है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो ये भी आप दिमाग में बिठा लो कि ये कभी भी नहीं करना है, नेवर टू डू इट, ये कभी भी नहीं करना है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स इसको करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो है यहां से एक, अच्छा चलो वो फिर अभी नहीं हो पाएगा। डिफरेंशिएशन एक और टॉपिक है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जो हमारा एनसीईआरटी में एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन आई थिंक कि अभी हमें रुकना चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी, है ना, इतना टाइम नहीं है। तो यहां पर जो है हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे, मैं कल कराता हूं आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, ठीक है। लेट अस सॉल्व वन मोर लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के ऊपर, पैरामेट्रिक के ऊपर नहीं, पैरामेट्रिक के ऊपर ये दो क्वेश्चंस काफी हो गए, दे आर मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो ये जनरली कॉम्पिटिशंस में आ जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी है, 2-3 ही क्वेश्चंस है, लेकिन ज्यादा नहीं है, तो बहुत एम्फेसाइज नहीं किया हुआ है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज अवर y इज इक्वल टू, ये मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, पैरामीट्रिक वाला नहीं है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर। show that x square plus 1 into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 is equal to 2, ये शो करना है। y2 is the second order derivative, y1 is the first order derivative। ठीक है वंशिका, let us prove it। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए ये ध्यान में रखना, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो कैसे प्रूफ करें? लेट अस डिफरेंशिएट, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कर दो आप लोग भी अपना, स्टार्ट कर दो डिफरेंशिएशन, मैं भी कर रहा हूं यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx, तो tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और tan इनवर्स ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, 2 tan इनवर्स ऑफ x होल टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1। फिर चेन रूल, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो बेसिकली आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। अच्छा, जो प्रूफ है ना उसमें मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ये होल स्क्वायर भी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है, ये छूट गया था। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज है 5.7, एक्सरसाइज है 5.7। ठीक है, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो ये, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये तो हमारा जो dy बाई dx है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में यहां पर हमारे पास y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही है। तो आप एक काम करो, ये y1 है, ठीक है, ये y1 है, आप चलो इसको लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू व्हाट? y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दो पहले ही, क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 से मल्टीप्लाइड है, तो आप यहां मल्टीप्लाई करो इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये आ जाएगा। हम सोच समझ के काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या सोच है? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 है। अच्छा, लेकिन यहाँ 2x भी तो है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2x भी है, तो दोनों साइड 2x भी से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2x से करेंगे तो आ जाएगा 4x इंटू tan इनवर्स x। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो फॉर द टाइम बीइंग। लेट अस सपोज दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, dy बाई dx ये निकाला, और ये आया हमारे पास, चेन रूल लगा इसमें, और फिर हमने देखा कि जो प्रूफ करना है वहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमने पहले ही बना करके रख दिया उसको। ठीक है, और इक्वेशन 1 नहीं बल्कि इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 तो यहां लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, ये हमने एडजस्टमेंट किया आगे के लिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों?
क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में नीचे यहां पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आता है और वो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई टू बनेगा। मैं करके बताता हूं, आप ध्यान से देखो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, ये बनेगा वाई टू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पे मैंने क्या कहा, यहां पे कोशेंट रूल लगेगा। जब कोशेंट रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो आता ही है ना कोशेंट रूल में, और हमें ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर चाहिए, जो प्रूफ करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू वाई टू। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ये आ गया, वाई टू यहाँ आ गया। अगले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली टर्म आ जाएगी। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम थिंकिंग? वंशिका, आर यू पीपल आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, क्या मेरी सहर, आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड? आयुष, हाँ, तो ये चीजें सोचना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर यहां पे लिखेंगे डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस फिर न्यूमरेटर दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, न्यूमरेटर इज दिस, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x आ जाएगा। तो ये और ये तो हो गया जी कैंसिल आउट। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई टू इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा 2 माइनस 2 टू 4x इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये ऐसे करके आ जाएगा। बस अब हमारी कहानी खत्म। हमने ये निकाल दिया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। यही निकालना था हमने। हम बहुत मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ना, इसमें आपको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। हमने ये क्यों निकाला, यहां पे डालेंगे, यहां पे डालेंगे, और हमने ये क्यों निकाला, यहां पे डालेंगे। तो जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड की दोनों चीजें निकाल दी हमने। जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की दोनों चीजें निकाल दी हमने, ठीक है। तो लिखिए, अब लिखिए पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड। किसका लेफ्ट हैंड साइड, वट एवर वी हैव टू प्रूव, ऑफ कोर्स उसी का लेफ्ट हैंड साइड वहां पे ही डालेंगे हम। तो पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन LHS। तो इक्वेशन 3 ये है, यहां पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 माइनस 4x इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, प्लस इक्वेशन 2 ये है आपके पास 4x इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सिंप्लीफाई किया और ये 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। That's all for today.